जो भी चल रहे हैं, तो हमारा जो ऑल टाइम फेवरेट परवरिश बताएं, क्या आप लोगों का टेक है इस पर आज की जो एपिसोड के? परवरिश तो it's going really strong. Yeah. अभी हम नाम की बात करें ना ड्रामों की, तो आई थिंक ये इसका जो नाम है इतना सही फिट है ना, it really is परवरिश. It really What is, else हाँ, is that's true. And how different households की क्या परवरिश है हाँ. अपने, you know, it's तो really. बड़ा सही इन्होंने नाम रखा है और last couple of episodes have been very good. That particular episode where everything happened with Sameer and Anya and Wali, it's like, and how the parents handled it. अब वो बेसिकली आप पेरेंट्स को देखना चाहिए सीखने के लिए कि भाई किस तरह ये सारे इश्यूज को हैंडल करें. मतलब हर पेरेंट का दिखा है ना, they have a different Approach, take and a different approach to everything. Like Numan Ijaz का दिखाया how he's just thinks Fixated, that obsessed with himself. completely right about everything. Yeah. लेकिन इसमें आई मीन जो उसका छोटा भाई है वो बड़ी अच्छी तरह कहता है ना, मैं अपने बच्चों को, जैसे समीर ने वो उस तरह के ड्रग्स के साथ तो रेप में चला गया, तो उसकी रिस्पांस बहुत ही डिफरेंट थी कि भाई मैं इसको बिल्कुल ही बॉयकॉट कर दूं और उसकी कोटस लगा दूं या करूं. या तो डिस्कशन से बड़े अच्छे थे कि दोनों पेरेंट्स की. उसकी वाइफ कहती है कि भाई वाई यू सपोर्टिंग हिम, तो वो बता रहे हैं ना कि अगर मैं सपोर्ट नहीं करूंगा तो ठीक है रिबेलियस हो जाएगा, वो करेगा. तो ये अप्रोच भी करके देखते हैं. लेकिन मुझे इसमें लग रहा था कि समीर जिनका इसका जो बेटा है, मुझे थोड़ी सी ओवर एक्टिंग लगी. ही इज टू कॉमिकल नाउ. अच्छा व्हाट डज ही डू? अभी ठीक है वो रेप पार्टी में सपोर्टिंग एक्टर. नहीं व्हाट डू यू मीन सपोर्ट? नहीं लेकिन इतना ज़्यादा इतना अच्छा पढ़ क्या रहा है? कुछ कॉलेज में है, स्कूल में, इसका समझ में नहीं आता. स्कूल में अभी स्कूल में Probably not the same year as Anya, but he's in the same school as Anya. हाँ वो यूनिफॉर्म से तो लग रहा था. हाँ अमन से तो छोटा है. मुझे लग रहा था कि हर बात में वो बस वो मिमिक कर रहा है उसकी, यू नो, कॉमिक बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था. उसकी पर्सनालिटी बताइए. टोटली नॉन सीरियस. हाँ बिल्कुल नॉन सीरियस टाइप उसी तरह की दिखाई है. इट्स क्वाइट अप्रोप्रिएट फॉर हिज एज, आई थिंक सो. स्कूल में आप और क्या बैठ के फिलॉसफी तो नहीं करेंगे ना. आई थिंक लड़कों के लिए सही है, लड़कियां हम लोग तो ऐसे नहीं होते थे. नहीं लड़कियों का क्यों, यही कैरेक्टर मीम से मोहब्बत में क्या था, आउट लड़की थी बिल्कुल. वो बड़ा फनी लग रहा था आपको. लगे वाह वाह वाह, मौका मिल गया मोहब्बत को रोस्ट करने का. लेकिन ठीक है. आई थिंक ही इज एक्टिंग वेल. व्हाटएवर इट इज, इट्स नॉट एन ओवर एक्टिंग. ही इज डूइंग अ गुड जॉब. I think each person, especially the children, the younger ones, are doing a very good और I job. think लेकिन पूरे solution दिखा रहे हैं. They're taking the problem through a process, right? यानी कि भाई आपने just brushing it off. उसको थेरेपी पे भी वो जा रही है. They are showing the sessions, how she's opening up, what she's saying, and you know. and the mother's approach कि उसको समझ नहीं आ रहा कि कन्फ्रंट करे या यू नो वो इतना रियलिस्टिक इसमें दिखाया है कि भाई उसको हर चीज़ पता है उसके प्रॉब्लम्स, लेकिन शी इज स्केयर्ड कि उसको कन्फ्रंट करे या उसको ज़रा बैक सीट लेके ऑब्जर्व करे, यू नो. उसमें भी वो है. लेकिन एक दो चीज़ें मुझे जैसे लगी थी, खैर आई मीन यू कैन इग्नोर दैट, कि उसमें जैसे साइकियाट्रिस्ट कह रही है कि भाई आप वेट करें टाइम में, उतनी देर में आपका कुछ और बुरी चीज़ भी हो सकती है. तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट when you have these kind of scenarios, and you can't just say let's wait and watch वाला attitude ज़रा scary होता है. You're talking as a physician and हाँ लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ, आप जब बता रहे हैं तो थोड़ा बहुत इस तरह भी बताना चाहिए. लेकिन वो मुझे था कि ये ज़रूर होगा कि ड्रामे में सारा खुशी नहीं दिखा सकते. कोई एक को मरना है तबाही. वो बेचारा भाई उनके जो बॉस हैं वो ज़रूर, वो पहली खांसी पे पता चल गया था इनको टीबी होगा या मरने वाले होंगे. बेचारे यही लग रहा है कि वो जो म्यूजिशियन है, ही इज द मेन डायरेक्टर ना, वसीम नकवी जो हैं, ही इज द मेन डायरेक्टर फॉर द. हाँ मगर वो आई एग्री विद लास्ट बार फरक जो आपने कहा था ना कि वो उसको बस बताया पढ़ाई छोड़ के सिर्फ गाने पे लग गया. ही इज स्टिल यंग, ही इज गॉट अ फ्यूचर अहेड. वो थोड़ा सा आई थिंक सो अनरीजनेबल है. हाँ बिल्कुल ही वे मलंग बन के गाने के पीछे पड़ा हुआ है. व्हाट इज ही, हाउ इज ही गोइंग टू सर्वाइव? और उसमें दैट्स वेरी अनरियलिस्टिक एंड आई थिंक आल्सो इट्स गिविंग नॉट द राइट मैसेज टू किड्स. कि भाई वो हम भी उस एज में होता लगता था कि हम विल कॉन्कर द वर्ल्ड एंड you can do everything और ये सारी बकवास है. It is not. There is a real. वो थोड़ा सा like ठीक है, which is एजुकेशन को थोड़ी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. You
need that foundation. उसके बाद हाँ। you can do whatever you want, but do your भाई पढ़ाई के basics. साथ साथ आप ये हाँ। सारी चीजें कर सकते हैं There should always be a backup, right? एंड आई थिंक ये मैसेज बिल्कुल यंगस्टर्स को देना चाहिए, इससे उनको तो अब और एक इंकरेजमेंट मिल जाएगी। और इसमें स्पेसिफिकली ये जो वसीम ही नाम है ना, नकवी जो डायरेक्टर हैं, जो इसमें इसके बॉस बने हैं, उन्होंने क्लियरली, जैसे मुझे लास्ट टाइम ये था कि अरे भाई वो पढ़ क्यों नहीं रहा। फादर को ठीक है आप डिफाई अगर कर रहे हैं, लेकिन इस हद तक नहीं, फादर एक हद तक तो सही था ना, उसका फ्यूचर सिक्योर कर रहा था। ये ठीक है उसे छुप के वो म्यूज़िक कर रहा है, वो नहीं करना चाहिए। फादर को सपोर्ट करना चाहिए ताकि बच्चों को छुपाने की ज़रूरत ना पड़े।